प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में देश विदेश हर जगह से श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। पूरे महाकुंभ में अघोरी और नागा श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन दोनों ही साधुओं की दुनिया बड़ी रहस्यमयी होती है। दोनों ही साधुओं की जीवन शैली और पूजा विधि अलग अलग होती है। लेकिन क्या आपको पता है नागा साधु बनने की पूरी प्रक्रिया क्या है और नागाओं का रहस्य क्या है? महाकुंभ 2025 नागा साधुओं से जुड़े रहस्य रोमांचित करने वाले हैं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में हजारों संकल्पवान नागा साधु के रूप में अपने जीवन के रूपांतरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। तो चलिए नागा साधु के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। नागा साधु भारतीय सनातन धर्म के तपस्वी योद्धा साधु हैं जो वैदिक परंपरा, कठोर तपस्या और आत्म संयम का पालन करते हैं। ये साधु एक ओर जहाँ सांसारिक मोह माया से पूरी तरह मुक्त रहते हैं, वहीं दूसरी ओर धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए ये सदैव तैयार रहते हैं। नागा साधुओं की जीवन शैली, साधना और रहस्य उन्हें अन्य साधुओं से अलग और अद्वितीय बनाते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया और रहस्य के बारे में बात करें तो नागा साधु बनने के लिए एक लंबी और कठोर प्रक्रिया से गुजरना होता है। इसे तपस्वी जीवन का सबसे कठिन मार्ग माना जाता है। नागा साधु बनने के इच्छुक व्यक्ति को पहले किसी अखाड़े से जुड़ना पड़ता है। भारत में प्रमुख अखाड़ों में जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा और भी कई अखाड़े शामिल हैं। इच्छुक साधक को अपना परिवार, नाम और सांसारिक जीवन पूरी तरह त्याग देना होता है। दीक्षा के दौरान गुरु उसे वैदिक मंत्र, योग और तपस्या की विधियां सिखाते हैं। नागा साधु नग्न रहते हैं या केवल भस्म से अपने शरीर को ढकते हैं। यह नग्नता सांसारिक इच्छाओं और मोह माया से उनकी मुक्ति का प्रतीक है। यह भी माना जाता है कि नग्न रहकर वे प्रकृति के साथ पूरी तरह से एक रूप हो जाते हैं। नागा साधु योद्धा परंपरा से जुड़े होते हैं, इसलिए वे अस्त्र शस्त्र का उपयोग करना भी सीखते हैं। प्राचीन काल में ये साधु धर्म की रक्षा के लिए योद्धा के रूप में कार्य करते थे। नागा साधु कठोर तपस्या करते हैं, जैसे कि सालों तक एक पैर पर खड़े रहना, बर्फीले पहाड़ों में निर्वस्त्र रहना और लंबे समय तक ध्यान में लीन रहना। उनकी तपस्या का उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना और ईश्वर से एकाकार होना है। नागा साधु वैदिक और योग परंपराओं का पालन करते हैं। नागा साधु अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने के लिए हठ योग, ध्यान का अभ्यास करते हैं। इनकी साधना का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और ब्रह्मांड के सत्य को समझना है। नागा साधु अपने पूरे शरीर पर भस्म, शमशान की राख को मलते हैं। यह मृत्यु और नश्वरता की प्रतीक है जो उन्हें सांसारिक भय से मुक्त करता है। वे हाथों में रुद्राक्ष की माला और त्रिशूल जैसे शस्त्र धारण करते हैं। नागा साधु किसी अखाड़े से जुड़कर सामूहिक जीवन जीते हैं। अखाड़ा उन्हें अनुशासन और संगठन का पालन सिखाता है। नागा साधु कुंभ मेले के आकर्षक होते हैं। कुंभ मेले में वे अपनी दिव्यता, शक्ति और साधना का प्रदर्शन करते हैं। शाही स्नान के दौरान नागा साधु गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों में पवित्र स्नान करते हैं। यह स्नान आत्मशुद्धि और धर्म का प्रतीक माना जाता है। नागा साधु योग, ध्यान और तपस्या के माध्यम से अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। यह माना जाता है कि उनकी कठोर साधना उन्हें प्रकृति के रहस्यों को समझने की शक्ति देती है। नागा साधु यह मानते हैं कि मृत्यु केवल आत्मा का एक पड़ाव है, इसलिए वे मृत्यु से भयमुक्त रहते हैं। वे अपने नाम, परिवार और पहचान को पूरी तरह त्याग देते हैं। प्राचीन काल में ये साधु धर्म युद्ध में योद्धा के रूप में भाग लेते थे। आज भी वे धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। नागा साधु भारतीय संस्कृति और धर्म का एक अद्वितीय अंग है। उनकी कठोर तपस्या, शारीरिक नग्नता और गहरी साधना उन्हें रहस्यमय बनाती है। हालांकि वे आम जीवन से अलग रहते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और धर्म की रक्षा करना है। नागा साधुओं का जीवन त्याग, तपस्या और समर्पण का प्रतीक है, जो हमें सिखाता है कि आत्मज्ञान के लिए भौतिक सुखों से परे जाना आवश्यक है। धन्यवाद।